नमस्कार मित्रों, आइए हम सब इस YouTube चैनल डी के राज 108 के माध्यम से एक नए विषय को आज जानने की कोशिश करें। और विषय है हमारा कि क्या कारण है कि गर्मी के दिनों में जमीन से निकला हुआ पानी ठंडा, जबकि ठंडी के दिनों में जमीन से निकला हुआ पानी गर्म महसूस होता है। तो ये प्रक्रियाओं को कुछ लोग धार्मिक कारण भी मानते हैं, कुछ लोग वैज्ञानिक कारण भी मानते हैं। अब रही बात यह है कि धार्मिक कारण और वैज्ञानिक कारण, ठीक है, धार्मिक कारण कब माना जाता है? इसी चीज को जो लोग नहीं समझते हैं कि आखिर इसका क्या कारण है कि ठंडी के दिनों में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडा पानी निकलता है जमीन के अंदर से, तो उसको धार्मिक कारण मानते हैं। जो लोग समझते हैं वो वैज्ञानिक कारण मानते हैं। तो मैं बता दूं कि धर्म का भी उद्देश्य यही होता है। धर्म क्या है कि विभिन्न तरह के नियम होते हैं, नियमों के संग्रह, जिस नियम के आधार पर लोग चलने की कोशिश करते हैं, एक खासा नियम बनता है जिस नियम पर कुछ लोग बाध्य होते हैं चलने के लिए, और वही नियम एक धर्म से जुड़ा हुआ पाया जाता है, मतलब उसको धर्म मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात सही है कि कुछ ऐसे नियम हैं धर्म में जो मानने लायक नहीं है, परंतु धर्म से जुड़े हुए होने के कारण उस नियम को मानना पड़ता है। ये नियम इसलिए भी बन जाता है क्योंकि धर्म में ही कुछ ऐसे व्यक्ति जुड़े होते हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ खास नियम बनाते हैं और धर्म में उसको जोड़ देते हैं, और वही कारण है कि उस नियम को मानने के कारण लोग धर्म को भी कुछ गलत समझ बैठते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, धर्म और विज्ञान दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि गर्मी के दिनों में जमीन से निकला हुआ पानी ठंडा और ठंडी के दिनों में वही पानी गर्म महसूस क्यों होता है। ये एक ग्लोब के माध्यम से हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने है ग्लोब, और ग्लोब को पृथ्वी का प्रतिरूप यानी नमूना माना जाता है, मतलब हूबहू पृथ्वी की जैसा ही है ग्लोब, इसलिए इसको हम लोग पृथ्वी ही मानते हैं। ठीक है, इसे ग्लोब न कहकर हम लोग पृथ्वी कहेंगे। तो अब ये है कि जैसे मान लीजिए कि गर्मी का दिन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी को गर्म यानी धरती को गर्म कर देता है, साथ ही साथ इसके बाहरी क्षेत्र भी गर्म हो जाते हैं, हवाएं भी गर्म हो जाती है, यानी ताप के कारण ये प्रभावित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हालांकि गर्म होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पृथ्वी गर्म हो जाता है, बल्कि पृथ्वी का कुछ परत ही गर्म हो पाता है। इसकी हल्की परत गर्म होती है, अंदर तक पूरा गर्मी नहीं प्रवेश कर पाता है। अब क्या है कि जब हम लोग गर्मी के दिनों में पानी जमीन के अंदर से निकालते हैं, वह पानी गर्म क्षेत्रों में जब आता है तो बाहरी क्षेत्र यानी बाहरी गर्मी के कारण धरती से यानी भूमि के अंदर से निकाला हुआ पानी ठंडा महसूस होता है। ध्यान ये रखना है कि जमीन के अंदर का पानी सदैव एक ही ताप में होता है, ना वो गर्म रहता है ना ठंडा रहता है। लेकिन गर्म और ठंडा महसूस कब होता है कि जब गर्मी के दिनों में पृथ्वी का बाहरी क्षेत्र गर्म है और जब पानी हम निकालते हैं तो गर्म क्षेत्रों में आने के कारण उसके गर्मी की अपेक्षा वो ठंडा महसूस होता है पानी। इसलिए हम लोग ये समझ बैठते हैं कि गर्मी के दिनों में जमीन के अंदर से, भूमि के अंदर से पानी ठंडा निकल रहा है। ठीक है, वहीं उसके विपरीत क्या होता है कि ठंडी के दिनों में जब हम जिस क्षेत्र में है वह क्षेत्र हमारा, उसका वायुमंडल सहित जो भी क्षेत्र रहता है वो सब प्रभावित रहता है ताप के कारण, अर्थात हल्के कम ताप के कारण वह क्षेत्र क्या होता है, ठंडा रहता है। अब ठंडा रहता है तो जमीन के अंदर से जो पानी निकाला जाता है, ठंडे क्षेत्रों में जब वह पानी आता है तो इस क्षेत्र की अपेक्षा वो पानी गर्म महसूस होता है। ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया था कि वो पानी की जो ताप है, चाहे ठंडी का दिन हो या गर्मी का दिन हो, जमीन के अंदर अगर है तो एक ही ताप में रहता है। लेकिन ठंडे क्षेत्रों में जब वह पानी आता है तो गर्म महसूस होता है, और जब गर्मी के दिनों में गर्म क्षेत्रों में वह पानी आता है तो ठंडा महसूस होता है। बस यही एक छोटा सा अंतर है कि ठंडी के दिनों में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडा महसूस होता है जमीन से निकाला हुआ पानी। अब इसको हम लोग धार्मिक कारण नहीं मानेंगे, ठीक है, बल्कि इसको हम मानेंगे प्राकृतिक कारण। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं सदैव होती रहेंगी। ठीक है, अब अंतर क्या हो गया कि अगर हम जिस क्षेत्र में बहुत अधिक गर्मी है तो जमीन के अंदर से निकला हुआ पानी बहुत अधिक ठंडा महसूस होगा। अगर बहुत अधिक ठंडे हैं, जिस क्षेत्र में हम हैं वहां बहुत अधिक ठंडी है, तो जमीन से निकला हुआ वही पानी हमें बहुत अधिक गर्म का मतलब कि गर्म महसूस होगा। बस यही कारण है। तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही साथ ये जो चैनल के माध्यम से आपको जानकारियां दी जाती है, फिलहाल में ये जानकारी आपको कैसा लगा ये कमेंट में भी आप जरूर बताएं।
तो बस इसके साथ ही नमस्कार, बाय।